Hello everyone, I am Moinuddin and today I am going to teach you about the use of apostrophe. Okay, आज जो है हम बात करेंगे apostrophe s का यूज़ कहाँ करते हैं, apostrophe की जब with s या without s इनका यूज़ कहाँ करते हैं, तो इनके हम यूजेस पर चर्चा करेंगे. ठीक, एक्चुअली होता क्या है, जब नाउन्स होते हैं तो फिलहाल स्टार्ट करने से पहले बता दें, नाउन्स को जब हम पॉजेसिव केस में कहते हैं, ठीक है, पॉजेसिव केस का मतलब हो जाएगा संबंध कारक रूप में जब परिवर्तित करते हैं किसी भी नाउन्स को, जब हम एज संबंध कारक उनका जो रिलेशनशिप होता है बताता है कि होता ही है कि जो एपॉस्ट्रॉफी जो होता है इसका मतलब ही का के या की होता है या आफ होता है. ठीक है, लेकिन आफ के बारे में नहीं बात करते. मतलब जब कोई नाउन्स हैं तो उनको जब हम पॉजेसिव केस में जब परिवर्तित करते हैं तब उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए या तो एपॉस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं या तो आफ का यूज़ करते हैं. ठीक है, या तो इसका यूज़ करेंगे, इसका या तो काहे का यूज़ करेंगे, आफ का. ठीक है, लेकिन जो है एपॉस्ट्रॉफी इसका यूज़ कहाँ करते हैं, ठीक, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे. ठीक, आफ का कहाँ करेंगे वो बाद में बात करेंगे उस पर. फिलहाल आप देखते हैं कि इस एपॉस्ट्रॉफी इसका यूज़ कहाँ करते हैं. ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए रूल नंबर फर्स्ट देखिए कहाँ पर यूज़ करते हैं, 1. तो इसको हम कहेंगे विद द लिविंग क्रिएचर्स. ठीक है, ये देख पा रहे हैं आप लोग. ठीक, तो ये है विद द लिविंग क्रिएचर्स, मतलब ये हो जाएगा जो सजीव प्राणी हैं, जानदार हैं, जिनके अंदर जान है. ठीक है, उनके साथ में हम क्या यूज़ करते हैं, एपॉस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल देख लीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा है सरिताज सिस्टर इज अ गुड डॉक्टर. ठीक है, दूसरा सेंटेंस इसी तरह से देख लेते हैं. जैसे लिखा है अमन्स फादर इज अ टीचर. ठीक, इस तरह के सेंटेंसेस हैं. या ऐसा कह सकते हैं जैसे लिखा है नेचर्स लॉज आर सुप्रीम. ठीक है, ये ऐसे सेंटेंस लिखेंगे. जैसे यहाँ पर क्या है, लिविंग क्रिएचर के साथ में यूज़ किया गया है. ठीक, सॉरी यहाँ पर ये सेंटेंस ये गलत है, ये लिविंग क्रिएचर वाला नहीं, दूसरा सेंटेंस में लिख दिया है. देखिए यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, चिल्ड्रंस टॉयज आर सोल्ड इन दिस शॉप. ठीक है, पहला सेंटेंस देखिए लिखा है, मतलब लिविंग के साथ में हम इनका यूज़ करते हैं. इसका मतलब होता है का के की, लेकिन कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं वहाँ से शुरुआत कर रहे हैं. इसे लिखा है सरिताज, कोई ये सजीव चीज़, इसके अंदर जान है. ठीक है, सरिताज सिस्टर इज़ अ गुड डॉक्टर, सरिता की जो सिस्टर है वो एक अच्छी डॉक्टर है. अमन्स फादर, नमन के जो पिताजी हैं वो क्या है, एक अच्छे उस्ताद हैं, मतलब टीचर हैं, अध्यापक हैं. चिल्ड्रंस टॉयज़ आर सोल्ड इन दिस शॉप, यानी बच्चों की जो खिलौने की जो सामग्री चीज़ें हैं वो इस दुकान पर बिकती हैं. तो यहाँ पर देखिए ये जो अंडरलाइन है सभी के अंदर क्या है, लिविंग है, ये जान, इनके अंदर जान है, इसलिए इनके साथ हम काके के लिए ऐसी सिचुएशन में भी हम एपॉस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं. ठीक है, दूसरा रूल अच्छा देख लीजिए और कहाँ यूज़ करते हैं. सेकेंड देखिए कहाँ यूज़ करते हैं, personified ऑब्जेक्ट्स. मतलब इसका क्या हो जाएगा, यानी जब नॉन लिविंग चीज़ें, मतलब बेजान चीज़ें जिनके अंदर जान नहीं है, तो उनको हम जानदार की तरह यूज़ करते हैं, तब भी हम उसके साथ में एपॉस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं. ठीक, जब पर्सोनिफाई कर लिया जाता है एज अ लिविंग. जैसे देखिए इसे लिखा है नेचर्स लॉ आर सुप्रीम. ठीक, तो यहाँ पर नेचर से, तो सजीव तो है ही नहीं, यहाँ पर कोई चीज़ें थोड़े ऐसे बताएगा. नेचर से लॉज, इसके जो नियम हैं तो सबसे बड़े नियम किसके, नेचर के ही लॉ है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या इसके साथ में यूज़ किया गया, इसको एज अ मतलब लिविंग बताया गया है. ठीक, जैसे कि जैसे सेंटेंस ये लिखा दूसरा, द हिंदूज
द मुस्लिम्स एंड द सिख्स, ठीक है, ऑल, फिर क्या हो जाएगा, फॉट, फाइट की सेकेंड थर्ड फॉर्म है, आर फॉट फॉर इंडियाज़ फ्रीडम, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर इंडिया इसके साथ में अपॉस्ट्रोफी लगाया गया, तो यहाँ पर क्या है, नॉन लिविंग की तरह यूज़ किया गया है इसको, नॉन लिविंग, लेकिन इसका मतलब ऐसा लग रहा है किसी इंसान की आज़ादी के लिए बताया गया, ठीक। तो ये देश का नाम है तो उसको एकदम सजीव की तरह बताया गया, इसलिए यहाँ पर क्या है, अपॉस्ट्रोफी का यूज़ किया गया है, ठीक है। अगला रूल देखिए, अच्छा नेक्स्ट इसका हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, देखिए जैसे टाइम, वेट, स्पेस, वैल्यू, डिस्टेंस, ठीक है। मान लीजिए जब कोई नाउंस, कोई भी नाउंस हो, ठीक, कोई भी संज्ञा, तो या तो काहे का समय के काम कर रहा हो, समय मतलब वेट वज़न है, स्पेस मतलब वस्तु या जगह है, ठीक है, वैल्यू किसी की कीमत है, या डिस्टेंस है, दूरी है, तो मतलब जब नाउन का इसका काम है तो टाइम के बारे में प्रकट कर रहा हो, ठीक, टाइम को प्रकट कर रहा हो, वेट को प्रकट कर रहा हो, स्पेस है या वैल्यू है या डिस्टेंस है, ठीक है, दूरी है या वज़न है या समय है, इनके बारे में अगर कोई भी नाउन ऐसी चीज़ प्रकट कर रहा हो तो उस नाउन के साथ में भी अपॉस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे लिखा है, इट इज़ ओनली एन और वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इट इज़ ओनली एन आवर्स वर्क, तो ये क्या है, सिर्फ क्या है, 1 घंटे का कार्य है, तो ये 1 घंटे का के की ऐसे है, तो यहाँ पर क्या है, ये देखिए वो जो है ये टाइम शो कर रहा है, ठीक, ये क्या है, घंटा नाउन है लेकिन ये टाइम शो कर रहा है, ठीक। जैसे संडे में लिखा है, जैसे लिखा है a quintal's weight is too much for a man। देखिए यहाँ पर देखिए वेट बताया था, वेट के बारे में भी यहाँ पर होता है, वज़न या इस तरह की चीज़ें बताई जाएंगी, वहाँ पर भी क्या है, अपॉस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। तो लिखा क्विंटल, वेट इज़ टू मच फॉर अ मैन, किसी भी इंसान के लिए 1 क्विंटल जो भार होता है बहुत ज़्यादा होता है, मतलब काफ़ी वज़न होता है, नहीं उठा सकता है, ठीक। तो यहाँ पर क्विंटल लिखा है, तो इसके साथ में भी क्या यूज़ किया गया, अपॉस्ट्रोफी का यूज़ किया गया है। यहाँ पर देखिए सेंटेंस इस तरह से यूज़ किया गया है, ठीक है। अगला रूल देखिए, जब कोई मान लिया एक ऐसा होता है जब कोई पॉपुलर कोई फ्रेज होते हैं, फ्रेजेस के साथ में भी अपॉस्ट्रोफी का यूज़ किया जाता है। मसलन जैसे देखिए ऐसे लिखा होता है, जैसे लिखा है चाइल्ड्स प्ले, ठीक है, एट अ स्टोन्स थ्रो, ठीक है, या फॉर मर्सीज से, ठीक। तो ये आपको लिख रहे हैं ना, तो इससे जो मशहूर कोई पॉपुलर जो फ्रेज़ हैं, फ्रेज़ लिखी हैं, इनके साथ में भी अपॉस्ट्रोफी का यूज़ किया जाता है। दैट्स इट। अगला देखिए, अच्छा कहाँ कहाँ और कहाँ यूज़ करते हैं। नंबर अगला क्या हो जाएगा, ये होता है ना जब किसी एक वस्तु पर 2 नाउन्स का क्या हो, 2 नाउन अलग अलग नाउन है उनका अधिकार हो, किसी एक वस्तु पर 2 नाउन का अधिकार हो, ठीक। सपोज दैट मान लीजिए एक कमरा है, ठीक है, तो ये कमरे में 2 लोग रहते हैं, ठीक। अब कह दिया जाए मान लीजिए क्या है, अंकुर और मुस्ताक इस कमरे में रहते हैं, तो ये कमरे हैं लेकिन 2 लोगों का क्या है, अधिकार, अथॉरिटी है। तो ऐसे में भी हमें पास, तो जब ऐसी सिचुएशन आती है एक वस्तु पर 2 लोगों का अधिकार होता है, तो वहाँ पर जब बाद में जो नाउन लिखा जाता है उसके साथ में अपॉस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे लिखा है दिस इज़ अंकुर एंड मुस्ताक्स रूम, ठीक है। तो 2 मतलब देखिए रूम है,
एक ही वस्तु है लेकिन इस पर 2 लोगों की अथॉरिटी है, 2 लोगों का अधिकार है, एक तो अंकुर है, दूसरा क्या मुस्ताक। बट क्या है, जब दूसरे नंबर का जो ये पहले नंबर का नाउन यहाँ लिखा है, दूसरे नंबर का, तो जो बाद वाला जो नाउन लिखते हैं उसके साथ में एपॉस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। ओके या ऐसे भी कह सकते हो जब 2 नाउन आपस में निकटता बता रहे हों, ठीक है, तो वहाँ पर भी बाद वाले नाउन के साथ में भी क्या करते हैं, एपॉस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है हस्बैंड एंड वाइफ्स प्लान वाज सक्सेसफुल। तो ये हो जाएगा हस्बैंड एंड वाइफ्स प्लान वाज सक्सेसफुल। तो यहाँ पर क्या है, देखिए 2 निकटता है, आपस में दोनों का रिलेशनशिप है, लेकिन जो बाद में आया है इसके लिए यूज़ करेंगे, ठीक है, बाद वाले नाउन के साथ में। अब क्या होता है, जब मान लीजिए कोई वस्तु हो, उस वस्तु पर 2 अलग अलग नाउन क्या है, 2 अलग अलग जो कोई वस्तु पर 2 अलग अलग नाउन की अथॉरिटी हो, कोई वस्तु ऐसी है, तो वहाँ पर दोनों नाउन्स के साथ में एपॉस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। जैसे लिखा है द डायरेक्टर्स एंड द मैनेजर्स ऑफिसेज हैव वाइट वॉश्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा था, डायरेक्टर्स, पहला बात क्या, यहाँ पर देखिए ऑफिस बताया गया, ठीक, नाम तो एक ही चीज़ है, कॉमन थी, लेकिन अब दोनों लोगों के ऑफिस के बारे में बात की, दोनों लोगों के ऑफिस को पोत दिया गया है, मतलब पुताई कर दी गई है, वाइट वॉश कर दिया गया है। ठीक है, तो तो वहाँ पर क्या होता है, तो वहाँ दोनों नाउंस के साथ में एपॉस्ट्रोफी लगाया जाता है। लिखा है द डायरेक्टर्स एंड द मैनेजर्स ऑफिसेज हैव वाइट वॉश्ड। ठीक है, इसी तरह से देखिए जब 2 जो होते हैं, जो नाउंस होते हैं, नाउंस इन क्या होता है, केस इन अपोजिशन में होते हैं। केस इन अपोजिशन में भी जब नाउन यूज़ किए जाते हैं तो वहाँ पर भी क्या लगाते हैं हम, बाद वाले नाउंस के बाद में क्या लगाते हैं, एपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसे लिखा है सचिन द कैप्टन। ठीक है, सचिन, ठीक है, द कैप्टन। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके बाद में फ्रेज इन अपोजिशन, केस इन अपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पर सचिन, फिर कौन है, द कैप्टन्स, यहाँ पर एपॉस्ट्रोफी लगेगा, सचिन द कैप्टन्स परफॉर्मेंस इज एक्सीलेंट। ठीक है, तो वहाँ पर क्या लगाएंगे, इस तरह से लगाएंगे, या ऐसे लिख सकते हैं विक्रमादित्य। फिर क्या हो जाएगा, द ग्रेटेस्ट जज। ठीक, एपॉस्ट्रोफी लगा है यहाँ पर, देखिए केस इन अपोजिशन, विक्रमादित्य जो कि ग्रेटेस्ट जज, थॉर्न का मतलब हो जाएगा सिंहासन होता है। ठीक, disappeared फ्रॉम द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, केस इन पोजीशन में जब होते हैं ना, तो वहाँ पर भी जो नाउन्स होते हैं, तो बाद में जो नाउन होता है उसके बाद में एपॉस्ट्रोफी लगाया जाता है। देखिए यहाँ पर है, तो बाद में कैप्टन है, ऐसे ग्रेटेस्ट जज है, तो ये है, तो यहाँ पर क्या एपॉस्ट्रोफी लगाया गया है। ठीक है, अच्छा होता क्या है, कहीं कहीं पर देखिए, एक हाँ, ये भी एक रूल है, जब कोई प्लूरल नंबर का नाउन हो, प्लूरल बहुवचन का हो, या किसी सिंगुलर का हो, प्लूरल हो कह सकते हो, माइंड इट डजेंट मैटर, ऐसा नहीं, बट ये कह लीजिए अगर कोई नाउन है उसके लास्ट का जो लेटर है वो एस है, तब वहाँ पर एपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाया जाता है, वहाँ सिर्फ एपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसको हम कैसे लगाएंगे, जैसे तो जैसे यहाँ पर लिखा है हर मदर वर्क्स इन गर्ल्स
हॉस्टल। ठीक है, तो ये सेंटेंस इस तरह से लिखा है। मान लीजिए हर मदर वर्क्स इन, तो यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस का इनकरेक्ट, गलत माना जाएगा। जब कोई प्लूरल नंबर हो उसके लास्ट में मान लीजिए आप पहले से ही एस दे रखा हो, कोई भी लेटर हो, कोई भी सेंटेंस ऐसा हो जिसमें कोई नाउन हो, नाउन का लास्ट लेटर एस हो, तब उसके साथ एपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगाएंगे। तो वहाँ पर क्या है, सिर्फ एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, एस नहीं लगाया जाएगा। ये अब सही, अब ये करेक्ट माना गया है। ठीक है, और डबल मान लीजिए एक ही सेंटेंसेस में जो है डबल हम क्या एपॉस्ट्रॉफी नहीं लगाते हैं। जैसे मान लीजिए सेंटेंस लिखा है मोहन्स सिस्टर्स सन इज अ गुड डॉक्टर। इस तरह के सेंटेंस इनकरेक्ट है, इसको नहीं, ये इस तरह से लिखा जा सकता है द सन ऑफ मोहन्स सिस्टर इज अ गुड। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस ये ऐसे बनाए जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको एपॉस्ट्रॉफी का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक्चुअली कि आफ का क्या होता है, आफ बोले तो जो नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं, जो निर्जीव चीज़ें होती हैं, उनके साथ में हम आफ लगाते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है यहाँ पे द रूफ ऑफ डाइनिंग रूम इज़ लीकिंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या ये जो निर्जीव चीज़ें हैं रूफ के बारे में, इसलिए यहाँ पर आप लगाया गया है। ठीक, इसी तरह से द लेग ऑफ चेयर इज़ ब्रोकन। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या निर्जीव है, लेग है, कुर्सी के पैर की बात की गई है। ठीक, कुर्सी के लेग के बारे में, तो वहाँ पर एफ लगेगा, सॉरी आफ लगेगा। ठीक, तो अभी समझ लीजिए जो एपॉस्ट्रॉफी एस है वो आफ है, दोनों का मतलब का के की होता है। बट एपॉस्ट्रॉफी का यूज़ हम कहाँ करते हैं, पहली बात तो है जो सजीव चीज़ें होती हैं उनके साथ करते हैं, और दूसरा जब नॉन लिविंग या निर्जीव चीज़ों को सपोज़ कंसिडर कर दिया जाता है एज लिविंग, सजीव मान लिया जाता है, वहाँ करते हैं। ठीक है, और जब एक ही चीज़ पर दो लोगों का अलग अलग अधिकार हो, मतलब दो लोगों का एक ही चीज़ पर जब अधिकार हो, तब जब लास्ट बाद वाला जो नाउन लिखते हैं उसके साथ में एपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं। और या एक वस्तु पर दो लोगों का, एक कोई वस्तु है तो लोगों को अलग अलग अधिकार है किसी वस्तु पर, तो वहाँ पर क्या है, दोनों के साथ लगाते हैं एपॉस्ट्रॉफी। ठीक है, और बाकी जब निकटता बताता है तो वहाँ पर भी जब लास्ट का वर्ड यूज़ करते हैं उसी के साथ हम एपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं। बहरहाल जब एक सेंटेंस में दो होंगे तो बाद ही वाले में एपॉस्ट्रॉफी लगाई जाएगी। ठीक है, इज़ दैट क्लियर? ये होता है। या केस इन अपोजिशन है अगर, तो वहाँ पर भी केस इन अपोजिशन जो होता है, सेंटेंस में भी आपने पढ़ा होगा अगर, तो वहाँ पर ठीक, तो केस इन अपोजिशन में भी क्या होता है, जो बाद का जो नाउन होता है उसके साथ एपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं। बट जब कोई नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसका लास्ट लेटर एस है, तो वहाँ पर ओनली क्या लगाते हैं, एपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं। ठीक, एस नहीं लगाएंगे, ये नहीं लगाएंगे जब कर लास्ट में उसका लेटर क्या है, एस है। ठीक है, बाकी जो नॉन लिविंग होता है, निर्जीव होता है, उसके साथ में हम क्या लगाते हैं, आप लगाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, दैट्स ऑल।